चाहे टीवी देख रहे हो बैठ के या कुछ भी कर रहे हो बैठ के, मेरा ध्यान कभी कभी उसी तरफ जाता है कि जो चीज थोड़ी सी टेढ़ी है, चाहे टेबल के ऊपर कपड़ा पड़ा हो या कोई प्लेट पड़ी हो, सीधी ही होनी चाहिए। बस ध्यान उधर ही जाता है हमारा कि किस चीज को किस तरह हम सीधा कर दें। परफेक्ट। जी हाँ, मेरा नाम है मोनिका नागपाल और मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। आज माइंडफुलनेस के एपिसोड 43 में लेट अस पॉज टुगेदर टू टॉक अबाउट इम्परफेक्शंस ऑफ लाइफ। आज हम बात करेंगे अपूर्णता की, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद वो भी परफेक्शन के पीछे अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। तो वैसे कभी तो चांद में दाग को देख के भी थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देता है और उसके ऊपर कविता लिख देता है। और हम क्या करते हैं, हम अपनी सारी जिंदगी परफेक्शन के लिए गुजार देते हैं। तो लेकिन हर चीज में नुक्स निकालना, ये तो हमारी आदत बन जाती है। कपड़ों पर सलवटे हो, क्रॉकरी का कुछ कोना टूटा हुआ हो या सोफे पे कोई दाग लगा हो, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुक्स। तो अगर इन बातों पे ध्यान देना है तो कोई बुरी बात नहीं है, ध्यान दीजिए, लेकिन उसकी वजह से तनाव मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है, अगर कप टूटा हुआ है तो टूटा हुआ है, अब उसको आप जज करेंगे ये टूटा हुआ कप है या किसी को ब्लेम करेंगे कि तुम्हारी वजह से टूट गया ये कप, तो उससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, ना वो जुड़ जाएगा। तो आपको ये देखना है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट द प्रॉब्लम कि ये इम्परफेक्शन है तो है, यही एक्सेप्ट करना है हमारा। तो हमेशा की तरह ये समझते हैं कि हम अपना ध्यान जो है वो परफेक्शन की तरफ से हटा के कैसे अपूर्णता की तरफ बड़े सहज तरीके से लेके आए, जिससे हम उसके साथ भी रहना सीख लें। सबसे पहले तो हमें ये प्रयास करना है कि हम सब कुछ परफेक्ट करें। ठीक है, आप ये नहीं कि हमें परफेक्ट तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, तो मेरे से तो इतना ही होगा, तो मैं तो इतना ही करूंगी, ये नहीं बोलना है। यू गिव योर 100%, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ कमी पेशी है तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, लाइफ भी नहीं होती है। और हमें कौन से हर समय रॉकेट उड़ाने हैं। जो रॉकेट उड़ाते हैं उन्हें तो परफेक्ट और प्रिसीजन बहुत जरूरी है। जैसे कि आप इम्परफेक्शन या अपूर्णता को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, आपको एक फ्रीडम का एहसास होता है। यू फील लिटिल फ्री, स्वतंत्र महसूस करते हैं आप। क्यों? क्योंकि अब आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि मुझे ये काम बिल्कुल परफेक्ट करना है। ये जो प्रेशर, जिसके जो आपके ऑफिस में भी प्रेशर होता है, हर जगह आप एक प्रेशर में काम करते हैं कि परफेक्ट रिपोर्ट बननी चाहिए, परफेक्ट स्कोर आना चाहिए, हर चीज के लिए हम परफेक्शन में लगे रहते हैं, तो वही हमें स्ट्रेस देता है, वही हमारे स्ट्रेस का कारण है। लेकिन जैसे ही हमने सोचा कि परफेक्ट ना करें तो भी ठीक है, तो हम जरा स्वतंत्रता महसूस करते हैं, फ्रीडम महसूस करते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जब आपने कभी किसी गार्डन में किसी पेड़ पौधे को कभी परफेक्ट देखा है? नहीं ना। कितने सुंदरता से कोई इधर जाता है, सेम तरीका का पौधा होगा, लेकिन कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है। तो परफेक्शन में तो सृष्टि भी नहीं है, प्रकृति ने भी, नेचर ने भी इम्परफेक्शन का चोला पहन रखा है। तो फिर हम क्यों इतना परफेक्शन की तरफ भाग के अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं? तो ऐसे ही अगर हमारे थोड़े से रिश्ते में थोड़ी सी इम्परफेक्शन है, बच्चों की ग्रोथ में थोड़ी सी इम्परफेक्शन, तो ठीक है, क्योंकि वही सबसे जिंदगी में मिठास आती है और जिंदगी खूबसूरत बनती चली जाती है। बहुत बार परफेक्ट होने के चक्कर में हम बहुत से काम करते ही नहीं हैं। भाई मेरे से तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो ठीक ही नहीं कर पाऊंगी, तो हम बहुत से काम करते ही नहीं। लेकिन अगर हमें इम्परफेक्ट करने के लिए ये जज ना किया जाए,
तो हम बहुत से काम करना शुरू कर देंगे। भाई ठीक है, अगर आपको कुछ बनाना नहीं आता, कोई पकवान अगर आपको बनवाना नहीं आता है क्योंकि आपको उससे वो परफेक्ट नहीं बनता, तो इसलिए आप वो बनाते ही नहीं। या कोई प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया ही इसलिए नहीं है क्योंकि आप उसको परफेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन प्रयास करने से ही हम आगे परफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हम शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर उसको कैसे पूरा करेंगे और वो कैसे परफेक्ट बनेगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इम्परफेक्शन की तरफ भी ध्यान दें, उसको जज ना करें। यही इम्पॉर्टेंट है और यही बात हम अपने नेचर से बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। क्योंकि सूरज उगता है लेकिन हर रोज परफेक्ट तो नहीं होता, सेम तरह की रोशनी तो नहीं देता, कभी थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम। तो यही हमारी सीख है प्रकृति से कि एम्ब्रेस इम्परफेक्शन। अपूर्णता को भी ले लीजिए अपने आगोश में। इसलिए खुश रहिए और जिंदगी में एक उम्मीद बनाए रखिए। नमस्कार।